जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो जैसा कि यार आप लोग को मालूम है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो में आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की। तो यहाँ पर सभी के लिए रिक्रूटमेंट है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार इसका एग्जाम पैटर्न बता दीजिए, एक बार इसका सिलेबस बता दीजिए। तो थंबनेल में आप लोग देख के आ ही चुके होंगे कि हम लोग यहाँ पे आज सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं। जो आप लोग का यूपी मेट्रो में जो आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है उसका क्या एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न होने वाला है, उस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं और ऑफिशियल सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में सारी चीज़ें आप लोग साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो जेई जूनियर इंजीनियर या फिर जो असिस्टेंट इंजीनियर एई का जो सिलेबस है वो और जो एग्जाम पैटर्न है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करें रिटन टेस्ट की, जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, इन्होंने कैटेगरी वाइज बोला हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी डिवाइड की हुई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इन्होंने बोला कि 140 क्वेश्चंस होंगे सर टोटल, और 140 क्वेश्चंस जो होंगे इनमें निगेटिव मार्किंग भी आप लोग की रहेगी 1/3 की। और जो निगेटिव मार्किंग रहेगी और यहाँ पे जो पेपर का टाइमिंग रहेगा ना वो 2 आवर का रहेगा, यानी कि आप लोग को 2 घंटे में 140 क्वेश्चन करने हैं। अब सर ये एग्जाम पैटर्न जेई का है या एई का है? तो देखो ये जो है ना आप लोग का, ये दोनों के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए भी है और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी। अब क्या सिलेबस होने वाला है उसके पहले आप ये जान लो, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो एग्ज़ाम होगा ना वो आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। जो लोग भी इसको फिल करना चाह रहे हैं, पहली चीज़ तो ऑल इंडिया से फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है इसके बारे में तो आप मुझे बता देना, मैं आप लोग को स्पेशल वीडियो इस पर बना के दे दूंगा। अब बात करें कि इसका सर एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे होने वाला है, तो एक बार देख लो आप लोग। अगर आप अदर स्टेट से फिल कर रहे हो तो देखो, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, मेरठ हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर आप लोग का, नोएडा जिसको बोलते हैं ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, और भी कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो यूपी के अलग अलग सिटीज़ में यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेंटर को लेकर के हो गया कि कहाँ कहाँ आप लोग का सेंटर हो सकता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ यूपीएमआरसी, यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में अगर हम बात करें तो जेई का एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है। लेकिन आप इस पे मत जाना, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि जेई का और एई का जो है वो एग्जाम पैटर्न सेम है। बस डिफरेंस कहाँ पर है, तो डिफरेंस है सिलेबस को लेकर के, कि थोड़ा सा सिलेबस ईजी है आप लोग का जेई का, और एई का सिलेबस थोड़ा सा वाइड है। ठीक है, तो वो मैं अभी आप लोग को बता दूंगा। पहले एक बार आप ये देख लो कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाने हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक तरफ मार्क्स है और एक तरफ टोटल ड्यूरेशन है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 आवर का आप लोग का ये टोटल एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज के आप लोग के 10 क्वेश्चन होंगे, चाहे जेई हो या एई हो, इसमें भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके साथ जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आप लोग के होंगे 20 मार्क्स के। इस चीज़ को ध्यान रखना, जनरल अवेयरनेस में आप लोग का जनरल साइंस भी इंक्लूड किया गया है। बात करें आप लोग का लॉजिकल एबिलिटी, जिसको आप लोग रीजनिंग भी कह सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में आप लोग का ही आ जाता है। और यहाँ पर आप लोग का आ जाता है एप्टीट्यूड, जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है। तो दोनों से 10-10 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन आप लोग के 20 मार्क्स के ये होने वाले हैं। इसके साथ आप लोग का नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, मतलब इसका ये है कि अगर आप सिविल वाले हैं तो सिविल का, मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल का, यानी कि ब्रांच वाइज यहाँ पर आप लोग के 90 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आप लोग के 90 मार्क्स के ये होने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जब देखोगे तो 140 क्वेश्चंस जो हैं आप लोग के, वो 140 मार्क्स के यहाँ पर बताए गए, क्लियरली इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं अपना कि क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि 2 चीज़ें हो गई हैं सर इसमें, एक तो नॉन टेक भी आ गया है और एक हमारा टेक्निकल पोर्शन भी आ गया। तो टेक्निकल में तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सिविल वालों के लिए केवल, कि सिविल वालों के लिए क्या होगा जेई और एई का। लेकिन अगर हम बात करें नॉन टेक में, तो नॉन टेक में मैं आप लोगों के साथ सभी का सिलेबस सेम है, सभी ब्रांचेस के लिए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग देख लो, एंटोनियम, सिनोनियम, वर्ड फॉर्मेशन, और ये इंक्लूड करा गया आप लोग का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, पैसेज आप लोग का है, सेंटेंस कंप्लीशन, वॉइस है, एरर करेक्शन है, सेंटेंस अरेंजमेंट है आप लोग का, इडियम एंड फ्रेसेस है, जॉइनिंग सेंटेंस और फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप लोग का किसका पोर्शन है, इंग्लिश वाला। जनरल अवेयरनेस में बात करें तो भाई 20 का है ये आप लोग का, और ये आप लोग का 10 का है।
ठीक है। पहले यहाँ पे हिंदी भी आती थी, लेकिन अब हिंदी को हटा के इंग्लिश यहाँ पे कर दिया है। हिस्ट्री आप लोग की होने वाली है, ज्योग्राफी होने वाली, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज आप लोग की, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स यहाँ पे, और करंट अफेयर। तो ओवरऑल यहाँ से आप लोग के 20 क्वेश्चन ही होने वाले हैं, 20 मार्क्स के। लॉजिकल एबिलिटी की, जिसको मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग इसको रीजनिंग भी बोल सकते हो, तो रीजनिंग भी यहाँ पे देख लो। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर हो गया, सीरीज कंप्लीशन, पजल टेस्ट हो गया, और एसर्शन एंड रीजन वाले हो गए, और डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और एसआई एंड सीआई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं एलएमआरसी जो है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, या फिर इसको आप यूपी मेट्रो भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके लिए जेई का सिलेबस क्या है। सबसे पहली चीज़ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए बहुत इजी सिलेबस रखा गया है। बिलीव मी यार, इतना इजी सिलेबस देखने को नहीं मिलता। केवल 5 सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं। देखो, सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। दूसरा आप लोग का सर्वेइंग, थर्ड है आप लोग का सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, ये दोनों एक ही में है आप लोग का, इसको प्लस कर सकते हो सोइल के साथ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आप लोग का हाइड्रोलिक्स, जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप लोग बोलते हो, और फिफ्थ सब्जेक्ट है आप लोग का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब अगर आप लोग को कंप्लीट सिलेबस कवर करना है ना, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई की है, ए की, और ये 5 सब्जेक्ट आप लोग को डिटेल में पढ़ने हैं, तो हमारा कोर्स है, जो कोर्स चल रहा है वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से आप लोगों का कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का। इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा जेई एग्जाम में, एई एग्जाम में, ठीक है। ये मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। जिन लोगों ने पढ़ा है, एसएससी जेई में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है लड़कों ने, 140 तक आप लोग का स्कोर किया है। जो आप लोग का हमारा बैच चला था एक, अगर आपको याद हो तो, लक्ष्य बैच, ठीक है, लक्ष्य एसएससी जेई के नाम से बैच चला था, 140 तक लोगों ने प्री में स्कोर किया है, ठीक है। तो ये आप लोग के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बैच होने वाला। आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट की फॉर्म में मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ आप लोगों को कंप्लीट, एक एक टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारे टॉपिक पढ़ूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम जो है जिसका नाम है वीआईपी सिविल गुरु, ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को जब आप देख रहे होगे तब तक आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर सिविल, जो आप लोग का एई का है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या सब्जेक्ट हैं आप लोग के। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में देखो सबसे पहला आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा आता है आप लोग का सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, इसको आप लोग बोलते हो सोम, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो सोम, इसको बोलते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो थर्ड आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और फोर्थ आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, उसको बीएमसी भी बोल देते हो, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हो गया 4। इसके बाद आता है आप लोग का 5 सब्जेक्ट आता है कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जिसको आप लोग आरसीसी भी बोल देते हो। इसमें बहुत कम इंक्लूड करा गया, बीम, स्लैब, कॉलम, ये आप लोग का इंक्लूड किया गया है बस, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ इंक्लूड नहीं करा गया, और थोड़ा सा पोर्शन जो है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट वाला भी है, इस चीज़ को देख लेना। इसके बाद 6 सब्जेक्ट आता है आप लोग का स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें आप लोग का 7 आता है आप लोग का सोइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये तो एक ही आप लोग का है 7, इसको आप देख लेना। इसके बाद आता है आप लोग का 8, जो कि आप लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स, आप लोग का एक ही पोर्शन है, ये भी दोनों ही। इसमें आप लोग का हाइड्रोलिक मशीन जो है वो इंक्लूड करी गई है, इसमें है हाइड्रोलिक चैनल, ओपन चैनल फ्लो आप लोग का, बिल्कुल पंप और टरबाइन, ठीक है, ये आप लोग का यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो 8 हो गया। इसके बाद 9 देख लो आप लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप लोग का फ्रेश वाटर, पोल्यूशन, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, और आप लोग का नॉइज पोल्यूशन, पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पे आप लोग का इंक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है 10 आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें आप लोग का आ जाता है हाईवे और ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला पोर्शन आप लोग का यहाँ पे है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, रेलवे भी है आप लोग का, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आप लोगों से बोला गया, ये देखो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आप लोगों से बोला गया किस किस का, जो आप लोग का हाईवे है उसका, और यहाँ पे देखोगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आप लोग का रेलवे का भी,
एयरपोर्ट रनवे लेंथ, यहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोग का बनता है। एक टैक्सी वे है और एक एक्सिट टैक्सी वे डिज़ाइन है। तो ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अलग अलग तरीके से आप लोग का पूछा गया है, रेलवे का, हाईवे का और आप लोग का रनवे का, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और ये आप लोग का पेमेंट को लेकर के, और ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग, क्योंकि ये हाईवे की यूनिट्स होती हैं तो उसी तरीके से हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोग का नेक्स्ट है, ये आप लोग का कौन सा था 10। इसके बाद आप लोग का 11 सब्जेक्ट आप लोग को देखने को मिलता है जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सर्वेइंग, ठीक है। इसको आप क्या बोल देते हो, सर्वेइंग इंजीनियरिंग भी आप लोग इसको बोल देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, सर्वेइंग इंजीनियरिंग में आप लोग देखोगे तो पूरा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, एरर, ट्रायंगुलेशन, रिमोट सेंसिंग आप लोग का, ये आप लोग का है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS वाला, जो आप लोग का पूरा GI GPS पूरा इसमें कवर करा गया है। और साथ में अगर हम बात करें तो फ्लाई हाइट वगैरह हो गया, फोटोग्रामेट्री, बिल्कुल फोटोग्रामेट्री भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये आप लोग का होने वाला है सर्वे का सिलेबस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है, तो इतना आप लोग का हो जाता है। तो अगर आप लोगों को कोई पूरा ये AE वाला सिलेबस भी, जो असिस्टेंट मैनेजर वाला है, असिस्टेंट इंजीनियर आप इसको कह सकते हो, या जूनियर इंजीनियर वाला भी, अगर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस कवर करना है ना, तो 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बस क्या है, JEE वालों के लिए जो है क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है आप लोग के लिए डिप्लोमा। और अगर आप बात करोगे असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो यहाँ पर आप लोग के पास BE BTech होना कंपलसरी है और पास आउट आप हो चुके हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फॉर्म जो है आप लोग के वो 1 नवंबर से फिल हो रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो आप लोग की 30 नवंबर होने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और यार फॉर्म आप फिल कर दो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है यार जॉब की तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल ही रहा है, आपको मालूम भी है। और फिर आप लोग को ये भी मालूम होगा कि मिशन मोड, ये भी मैं आपको बता दूं, मिशन मोड आप लोग को मालूम है, जिसमें बोला गया है कि जनवरी 2023 तक आप लोग को मालूम है कि PM नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 10 लाख आप लोग को नौकरियां देनी है, ठीक है। तो उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्टिव हैं, तो हर स्टेट इस चीज़ को लेकर एकदम बिल्कुल एक्टिव है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बहुत जल्दी SSC वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो एकदम बहुत फास्टली रिक्रूट कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो 8077283538 पे आप कांटेक्ट कर लेना। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एप्लीकेशन की, वहाँ पे जाके आप देखो 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, पहली पसंद बना हुआ है इंजीनियर्स की, मोस्ट डिमांडेबल जो आप लोग का वो कोर्स हो रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बताना जरूर वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, डिटेल में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करा है। आप कहोगे तो मैं आप लोग को इसमें से भी सिलेबस वाइज जो है, जैसे सर्वे के कौन कौन से टॉपिक हैं, प्रीवियस ईयर में कितना किसका वेटेज रहा है, वो सब आप लोग को इंडिविजुअल वीडियो बना करके दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIP सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE and NEE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।